डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। आज से जो है हम लोग क्लास 11th का भी जो मैथ्स का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। और 11th का जो चैप्टर 1 जो है, फर्स्ट जो है मैथमेटिक्स का, वो है दैट इज़ सेट। सेट के बारे में है। तो हम लोग आज से सेट स्टार्ट करें। और सेट है क्या, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा आज। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। सेट्स सेट्स है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स का जो ओरिजिन है, किसने किया, वो पहले हम लोग जान लेते हैं। तो जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी, ये जो है फर्स्ट टाइम जो है जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर, GORG, जॉर्ज CANTOR। तो जॉर्ज कैंटर ही जो है क्या किए थे, वो सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किए थे, राइट। अब सेट है क्या, सेट थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेट को हम लोग मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानने से पहले सेट को हम लोग अपना प्रैक्टिकल लाइफ में, सेट हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं इसका क्या मतलब है। तो सेट जैसे कि सपोज आवर डेली लाइफ में जो है हम लोग अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि मेरे पास जो है 5 सेट ऑफ क्लॉथ्स है, 5 सेट ऑफ या 10 सेट्स जो है शूज़ का है, समथिंग लाइक दिस। 3 सेट जो है टी शर्ट है, 4 सेट जो है कोई और ऑब्जेक्ट्स है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जब हमारे पास रहता है तो उसको हम लोग सेट बोलते हैं। तो हियर ऑल्सो क्या है, यहाँ भी मैथ्स में सेट का मतलब भी उसी तरह से है, राइट। लेकिन सपोज कभी आपने बोला कि मेरे पास 10 सेट्स जो है, 10 सेट्स में शूज़, टी शर्ट, शर्ट, पैंट, इस तरह से हम लोग इंट्रोड्यूस करते नहीं। कोई हम लोग पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक साथ कलेक्शन करके उसको हम लोग सेट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ भी उसी तरह से है कि सेट का मतलब क्या है कि अगर सपोज वेरियस ऑब्जेक्ट्स एक साथ रहेगा तो उसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। सेट का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब एक ही कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हो या फिर ऐसा जो ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसको बोलते हैं सेट। तो यहाँ पे सेट का मतलब क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइन होगा, मतलब जिसको हम लोग बता सकते हैं कि ये इस चीज़ का है कोई पार्टिकुलर। सपोज अगर मेरे पास 10 टी शर्ट्स है, 10 टी शर्ट्स है, तो ये क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, किसका, टी शर्ट का। तो इसी तरह से हम लोग सेट को डिफाइन किया जाता है। तो सेट इसीलिए क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ग्रुपिंग जो होगा, उसी को बोलेंगे सेट। अब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, कोई वो ये है थिंग्स है। तो यहाँ पे सेट थ्योरी में हम लोग ऑब्जेक्ट को और दो नाम से जानते हैं। उसको हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एलिमेंट्स एज वेल एज मेंबर्स। सो ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर जब भी सेट में आएगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द सेम टर्म्स, सबका सब एक ही चीज़ें हैं। नाउ अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, सेट किसको किसको बोल रहे हैं। सपोज अगर हमारे पास लेटर्स A, E, I, O, U, अगर ये जो लेटर्स है अगर देखा जाए तो ये किस चीज़ को बता रहा है, तो ये क्या वोवेल्स को बता रहा है। तो यहाँ पे क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया ना, ये जो लेटर्स है ये वेल डिफाइंड है, किसका, वोवेल्स का। तो इसीलिए हम लोग इस सबको क्या, ये A, E, I, O, U जितने भी लेटर्स है इसको एक सेट बोला जाएगा। नाउ उसी तरह क्या है कि इंडियन यूनियन का जितने भी स्टेट्स है, सपोज बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, इस तरह से जितने भी हमारे स्टेट्स हैं सबका अगर हम लोग एक ग्रुपिंग कर दे, कलेक्शन कर दे, तो वो एक स्टेट कहलाएगा। क्योंकि वो क्या है, इंडियन स्टेट्स है, इंडियन यूनियन का एक स्टेट है, तो वो भी एक क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा, राइट। नाउ अब क्या है, सपोज हमारे पास 2 और 3 है, ये दो ऑब्जेक्ट्स या दो मेंबर है या दो एलिमेंट बोल सकते हैं इसको। अब ये 2 3 है, लेकिन 2 3 क्या है नहीं है, अगर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन या जीरोज या रूट्स बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। सपोज ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन जो है 2 और 3 है। तो ये वेल डिफाइन हो गया। यहाँ पे 2 3 को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये भी एक सेट कहलाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग वेरियस जो है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एलिमेंट दिया रहेगा, कोई भी मतलब इस तरह के ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, अगर वो एक डिफाइंड होगा तब वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। नाउ अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो सेट नहीं है। सपोज हमारे पास है कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, कि इंडियन का जो गुड प्लेयर्स है, भारतीय जो अच्छे प्लेयर हैं उसका सेट, उसका कलेक्शन। तो अब गुड प्लेयर का
कोई पैरामीटर नहीं है। गुड प्लेयर किसको बोलेंगे? ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि गुड प्लेयर बोलेंगे जो 50 से अब सेंचुरी बना रखा है, या जिसका स्ट्राइक रेट जो 200, या जिसका एवरेज जो है 50 प्लस, राइट, या फिर जिसने क्या है 306 अपने कैरियर में हिट कर रखा हो। तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है गुड प्लेयर्स होने का, राइट। तो यहाँ पे एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें अलग अलग जो प्लेयर्स है वो अलग अलग अपना रिकॉर्ड है उनका। जैसे कि युवराज सिंह है, उनका क्या है 6 बॉल में 6 मारे। सचिन तेंदुलकर मोस्ट सेंचुरीज है, विराट कोहली हाईएस्ट एवरेज है। तो ये सब क्या है, अलग अलग प्लेयर्स है जिनका अलग अलग रिकॉर्ड है। तो हम लोग गुड प्लेयर्स किस पैरामीटर बोलेंगे, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। इसीलिए क्या है कहलाएगा, जो कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स है दैट वोंट बी अ सेट, ये सेट नहीं कहलाएगा। उसी तरह से द कलेक्शन ऑफ गुड एक्टर्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में गुड एक्टर्स का कलेक्शन किसको बोलेंगे? तो इसका भी कोई पैरामीटर नहीं बोल सकते। गुड एक्टर्स किसको बोलेंगे? क्या वो 300 करोड़ जो क्लब होता है वो उतना अर्निंग होगा, इनकम होगा फ्रॉम अ मूवी, वो पैरामीटर है? या फिर जिसने जो अवार्ड्स होते हैं, अलग अलग अवार्ड्स होते हैं, वो अवार्ड्स जीतते हैं? तो इस तरह का पैरामीटर जो है डिफाइन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग गुड एक्टर्स को भी डिफाइन नहीं कर सकते, वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं कर सकते। सो हियर ऑल्सो ये जो है कलेक्शन ऑफ गुड एक्टर्स इन द वर्ल्ड, ये भी जो है हमारा सेट नहीं कहलाएगा, राइट। नाउ अब हम लोग सेट को जो डिनोट किया जाता है वो कैसे करते हैं? तो सेट को जनरली क्या करते हैं, वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर्स जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल जेड, कैपिटल एन, इस जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं कैपिटल उस सभी से हम लोग क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट थ्योरी में जब भी कैपिटल लेटर कुछ भी दिखे, इसका मतलब समझ जाना क्या है, सेट है। वो क्या है, सेट। नाउ अब सेट में जो जो एलिमेंट होगा, जो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो जो मेंबर्स होगा, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं जनरली। ए बी सी, सपोज ए से स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरह से एक्स वाई जेड स्मॉल, सब इस तरह से। तो हम लोग जो एलिमेंट मेंबर्स होता है इसको स्मॉल लेटर से करते हैं, और जो सेट होता है उसको हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं। ये याद रखने वाली बात है। नाउ अब क्या है, जो कुछ पार्टिकुलर जो हमारे पास सेट होते हैं, स्टैंडर्ड जो सेट होते हैं नंबर्स में, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? जैसे सपोज नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, राइट, इस तरह से। तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है जिनको पता नहीं है और ध्यान में नहीं है, जो भूल गए हैं आफ्टर पासिंग द क्लास 10th एग्ज़ाम, क्या करना आप लोग फिर से क्लास 10th का इसी हमारे चैनल पे क्लास 10th का जो प्लेलिस्ट है उसका पार्ट 1 देख लो। सो यू विल गेट अ क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट द डिफरेंट नंबर्स। सो हाँ, तो नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया किसका, नेचुरल नंबर का। तो इसके सेट को मतलब हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल एन से, ये तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि नेचुरल नंबर एन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कैपिटल एन। द सेम वे होल नंबर है तो उसको कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं। इंटीजर्स है तो इंटीजर्स को डिनोट करने का दो तरीका, या तो कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड। हम लोग दोनों सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। नाउ उसके बाद है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से करते हैं, इस तरह से कैपिटल क्यू से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर को हम लोग करते हैं कैपिटल आर से। देन है पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में याद रखो आपका 1 2 3 इस तरह से, और एक जीरो भी आता है इधर, और फिर -1 -2 इस तरह से इधर भी जाता है, राइट। तो 1 2 3 4 जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए जेड इंटीजर को तो जेड से डिनोट करते हैं, या फिर आई से तो जेड, अब पॉजिटिव है तो जेड प्लस होता है इस तरह से। और -1 -2 -3 है, ये निगेटिव इंटीजर है तो जेड माइनस करते हैं। तो जेड और टॉप में प्लस कर देंगे राइट साइड से, तो वो पॉजिटिव इंटीजर डिनोट करेगा, और फिर उसी तरह से टॉप में निगेटिव साइन बैठा देंगे तो वो निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, राइट। नाउ अब क्या है, हमारे पास है पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो क्यू जो है वो रेशनल नंबर है, तो पॉजिटिव है तो क्यू प्लस, उसी तरह से निगेटिव रहेगा तो क्यू माइनस, निगेटिव रेशनल नंबर को। देन है पॉजिटिव रियल नंबर, तो रियल नंबर का आर है तो पॉजिटिव है तो आर प्लस, राइट। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको भी मैंने डिस्कस कर रखा है क्लास 10th का जो प्लेलिस्ट है उसमें पार्ट 1। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है इमेजिनरी, मतलब रूट के अंदर में क्या होगा, निगेटिव नेचुरल नंबर है, जैसे -3। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर ही है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट दैट इज़ क्वाइट फार अवे, अभी बहुत दूर है वो पढ़ना। बट राइट नो, हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम लोग सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं,
राइट। अच्छा, एक इरेशनल होगा, तो इरेशनल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो इरेशनल का हम लोग जनरली टी से डिनोट करते हैं, लेकिन सभी बुक में है जो इसका मेंशन नहीं है, राइट। तो हम लोग या तो कैपिटल टी से डिनोट कर देंगे, या फिर जो रियल नंबर है आर, अब माइनस क्या कर देंगे, क्यू। मतलब जो आर से क्या है, रियल नंबर्स का जो सेट हो गया, उसमें से क्या है माइनस कर देंगे रेशनल नंबर को, तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर ही का सेट बचेगा। तो उसको हम लोग कैपिटल टी से भी डिनोट किया जाता है। नाउ अब क्या है, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर मान लो कोई सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट है, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, और उसमें जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या मतलब किस तरह से रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, लिखेंगे, सो दैट कि ये पता चलेगा कि वो एलिमेंट जो है उस सेट से सेट में है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो सेट को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू। अब इस सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मिडिल ब्रैकेट जो होता है, पैरेंथेसिस जो होता है, इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। और इसमें जो ऑब्जेक्ट या जो एलिमेंट जो मेंबर होता है इसमें लिखते हैं। सपोज कि हम लोग 1 से लेकर 5 तक वाला पहला 5 नेचुरल नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, एक सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से सपोज। तो सेट को हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट होगा, मिडिल ब्रैकेट होगा, और उसके बीच में एलिमेंट्स लिखते हैं, और एलिमेंट सब जो है आपस में क्या होगा, कॉमा से सेपरेटेड होगा, कॉमा से सेपरेटेड होगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो सेट, मान लो कि इसमें जो एलिमेंट है 2, तो 2 जो है ए से बिलोंग कर रहा है, 2 एलिमेंट, द एलिमेंट 2 इज इन द सेट ए, 2 जो है सेट ए में है। तो दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे ऐसे, द 2, और एक इस तरह से साइन देते हैं, और ये सेट ए का नाम। इसका मतलब है कि ये जो 2 और इस साइन को बोलते हैं एप्सिलन, ठीक है, एप्सिलन, EPSILON, एप्सिलन बोलते हैं इसको। और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब उससे बिलोंग कर रहा है, किससे, तो सेट ए से। तो इसको पढ़ते हैं 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं कि कोई भी सेट ए है और उसमें कोई एलिमेंट सपोज ए है, तो हम लोग इस तरह से ए एप्सिलन कैपिटल ए, मतलब ए बिलोंग्स टू सेट ए। एप्सिलन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, तो इसको मतलब होता है कि ए जो है मतलब एलिमेंट ए जो है स्मॉल ए, दैट बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो इसको आप लोग पढ़ लेना था। कोई भी एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना हो कि कोई पार्टिकुलर सेट से में है या फिर बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग कोई एलिमेंट को 2 लिखेंगे, और ये बिलोंग्स का साइन होता है, तो बिलोंग्स टू, और जो सेट है, मान लो सेट बी है तो सेट बी लिख देंगे इस तरह से, राइट। अगर उस सेट में नहीं होगा तो इसको क्रॉस कर देंगे, मतलब 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, राइट। नाउ अब सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो 2 मेथड होता है। एक होता है रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का, सेट को लिखने का तरीका होता है 2 टाइप का, एक रोस्टर, और इसी को बोलते हैं टेबुलर भी, टेबुलर। दूसरा होता है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब जो है हम लोग उसका जो अलग अलग मेथड है, दोनों को हम लोग अब रीड आउट करेंगे। तो पहला जो मेथड है दैट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म है क्या, तो रोस्टर फॉर्म सबसे इजी होता है समझने के लिए भी और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, कोई पार्टिकुलर सेट का जो भी एलिमेंट है, हम लोग क्या करते हैं, उस एलिमेंट को हम लोग जो मिडिल ब्रैकेट है इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट जो है इसके अंदर में एलिमेंट्स को पुट करते हैं, और एलिमेंट्स होगा दैट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम कॉमा साइन, कॉमा साइन से सेपरेट होगा। जैसे सपोज सेट ए है इस तरह से, अगर सपोज सेट ए में लिखें 2 3 5 7, ये क्या है, दीज आर द प्राइम नंबर्स लेस देन 10, 10 से बिलो जो प्राइम नंबर्स है उसको मैंने लिखा है सेट ए में। तो सेट, पहली तो बात क्या है, सेट का रिप्रेजेंट जो हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल ए से करेंगे। अभी रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से मिडिल ब्रैकेट देंगे, और उसके बीच में क्या है, एलिमेंट सब लिखा जाएगा, और एलिमेंट जो लिखा जाएगा वो कॉमा से सेपरेट हो, जैसे 2 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा 7। तो एलिमेंट सब क्या होगा, कॉमा से सेपरेटेड होगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रोस्टर फॉर्म। तो याद रखना है कि रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, कॉमा से सेपरेटेड होगा, और एलिमेंट्स ऐसे बोल सकते हैं कि सभी का सभी एलिमेंट्स उसमें रहता है और सेपरेटेड होगा कॉमा से, विद इन द ब्रेसेस, ब्रैकेट के अंदर ही रहता है, तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे कि सपोज यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 10, 1 से 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स है उसको रोस्टर फॉर्म लिखना है, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से यू कैन सी
ब्रैकेट के अंदर में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 2 4 6 8, राइट। हाँ, अब ब्रैकेट में है तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हम लोग ये भी ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं क्या, पेरेंथेसिस तरह से, या फिर बिग स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से। नहीं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का ही यूज़ किया जाता है, तो इसी को यूज़ करना है, राइट। उसी तरह से एक और है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 20। 20 को कौन कौन सा नेचुरल नंबर डिवाइड करता है उसका सेट है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब क्या है, रोस्टर फॉर्म में। 20 कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 4 5 10 20, तो ये सब क्या आ जाएगा, एक कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे तो ये एक सेट कहलाएगा, नो, राइट। अब क्या है, हाँ, एक नोट डाउन करके लिखा हुआ है कि इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। मतलब क्या है कि एलिमेंट्स को किसी ऑर्डर में भी ले सकते हैं। सपोज कोई लिखता है इस तरह से, मान लो सेट ए है, इसको 1 2 3 4 लिखा कोई, अब कोई सपोज सेट ए को ही सेट ए को ही कुछ इस तरह से लिखा, 1 फिर पहले 4 लिख दिया, फिर 3 और फिर 2, राइट। यहाँ पे ऑर्डर जो है फर्स्ट वाले सेट में देखा जाए तो 4 लास्ट में था, सेकेंड वाले सेट में 4 पहले आ गया, लेकिन एलिमेंट देखा जाए तो क्या है, दोनों का दोनों सेम ही है, दोनों का दोनों एलिमेंट जो है सेम होगा। दैट मीन्स कि हम लोग किसी भी ऑर्डर में अगर एलिमेंट्स को लिखते हैं विद इन द सेट, विद इन द ब्रैकेट, वो सेट एक ही रहता है, सेट चेंज नहीं करता है, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है आप यहाँ से, द एलिमेंट्स रिटर्न द रोस्टर फॉर्म आर टेकन डिस्टिंग, वो तो यहाँ अलग अलग है, जिससे कि रिपीट भी नहीं करना है। जैसे सपोज सेट ए है, अगर मान लो कि 1 1 2 2 3 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 1 दो बार आ गया, फिर 2 2 जो है 2 टाइम्स आ गया। तो सेट के अंदर में क्या है कि हम लोग एक से ज़्यादा एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, एक ही चीज़ होता है, तो इसीलिए हम लोग जनरली क्या रिपीटेशन नहीं लिखते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट अगर 2 बार 3 बार या 4 बार जितने टाइम्स भी रहेगा तो हम लोग उतने टाइम नहीं लिखते, सिंपल एक भी बार लिख देंगे। ये बस ये बताता है कि उस सेट में वो एलिमेंट है कि नहीं, कितनी बार है दैट डज नॉट मैटर, वो सेट में होना चाहिए। नाउ अब जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम्पल यहाँ पे है कि जो लेटर्स है एप्पल का, APPLE, ये वर्ड का जो लेटर्स है एप्पल, इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है सेट में। तो हम लोग सपोज सेट ए को नीट के कैपिटल ए से, अब यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग से ए है, पी 2 बार आया है, तो क्या करेंगे इसमें से कि पी को एक बार लिखेंगे, तो एक बार ए को लिखेंगे, एक बार पी को लिखेंगे, एक बार पी को लिखेंगे, एक बार एल को, एक बार ई को। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। नाउ अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है सबको कि सर आप बोले थे कि जनरली क्या है कि एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी से लिखते हैं, इस तरह से स्मॉल लेटर्स लिखते हैं, वो करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी जो है वर्ड जो है एप्पल जो है कैपिटल में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्टिकुलर लेटर को भी हम लोग उसी में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, राइट। अगर वही रहता इस तरह से APPLE तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर वर्ड मेंशन हो जिस ऑर्डर में, उसी में हम लोग लिखेंगे। नाउ अब क्या है, दूसरा फॉर्म है दैट इज सीट बिल्डर फॉर्म। सीट पहला था रोस्टर फॉर्म, अब है ये सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है कि वो रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा रूप है, बट क्वेश्चन में क्या है कि आपको मेंशन क्या रहेगा रोस्टर फॉर्म में कि जो एलिमेंट्स होगा कॉमा से सेपरेटेड होगा, लेकिन यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, उसी का स्टेटमेंट फॉर्म में रहेगा। याद करने के लिए, समझने के लिए कन्फ्यूजन अगर होता है कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, कन्फ्यूजन हो तो देखो सेट बिल्डर, तो सेट में एस है, तो एस से स्टेटमेंट भी होता है, स्टेटमेंट का मतलब क्या, सेंटेंस। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि जो सेट को जो डिफाइन किया जाएगा वो स्टेटमेंट के फॉर्म में रहेगा, सेंटेंस के फॉर्म में रहेगा, बस। इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमा से सेपरेट नहीं होगा, इस तरह से नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट पोसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब सेट में जो भी एलिमेंट होगा एक कोई पार्टिकुलर कॉमन प्रॉपर्टी होगा, सबको प्रॉपर्टी को ही फॉलो करेगा, विच इज़ नॉट पोसेस्ड बाय एन आउटसाइड एलिमेंट, मतलब उस सेट में जो एलिमेंट होगा वही मतलब फॉलो करेगा, बाकी कोई अदर एलिमेंट जो होगा आउटसाइड द सेट का वो उसको फॉलो नहीं करेगा, इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे सपोज एग्जाम्पल समझते हैं इसको, हमारे पास है वी, मतलब सेट वी है, वी मतलब वोवेल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, तो AEIOU, तो ये है तो रोस्टर फॉर्म, ये तो पता, ये तो सबको पता है कि एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेटेड किया गया है विद इन द ब्रैकेट, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में करना है मतलब स्टेटमेंट में लिखना है इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट को तो वी सेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वी ही रहेगा। अब क्या करते हैं, वो सेट है तो हम लोग तो इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, दैट इज सेट वी इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं
द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, हम लोग एक रिप्रेजेंट किया, जो एलिमेंट है उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि एक्स ही, आप वाई भी ले सकते हो यहाँ पे। तो इसको रीड कैसे करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कि सेट वी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ, इसको ब्रैकेट का मतलब वैल्यू ऑफ ऑल, ब्रैकेट रहेगा इसका मतलब वैल्यू ऑफ ऑल, द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स, और ये जो कॉलन देते हैं इसका मतलब सच दैट द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ये द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स, इसको पढ़ते हैं सेट वी, सेट वी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स, द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये कॉलन जो होता है उसको सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स क्या है, वोवेल हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो ये क्या डिफाइन कर दिया, यहाँ भी क्या है, एक वेल डिफाइन हो गया सेट का, तो इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको पढ़ते कैसे, वही इट इज रीड द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमेशा रोस्टर फॉर्म में करके ही करते हैं, सो दैट कि ये ईजी होता है हमारे लिए, राइट। नाउ अब जैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं कुछ जो भी हमने पढ़ा अभी तक, पहले राइट द फ्लोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे देखो सेट ए इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर, एक्स क्या इंटीजर है, और एक्स जो है किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, -3 से लेस देन 7 तक। लेकिन यहाँ पे देखो -3 लेस देन इक्वल टू एक्स है एंड दैट इज लेस देन 7 है, मतलब क्या है, -3 से 7 के बीच में जितने भी इंटीजर है सबको लिखना है। तो पहली बात तो ये कौन सा फॉर्म है, ये जो लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में, एलिमेंट सब कॉमा सेपरेटेड नहीं है, इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है, सीधी सी बात, ये पहचान कर सकते हो इससे। तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग एलिमेंट्स कौन कौन सा आएगा रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगर सपोज नंबर लाइन पे याद करो तो ये 0 1 2 इस तरह से ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 7 तक जाएगा, और इधर -1 -2 -3। तो अब कौन कौन सा इंटीजर इसमें आ रहा है, तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो -3 इज लेस देन इक्वल टू 7 है, 3 जो है, -3 जो है वहाँ पे इक्वलिटी साइन भी लगा हुआ है इसके साथ, तो इसका मतलब इक्वलिटी है, इसका मतलब -3 भी काउंट होगा। तो यहाँ से -3 -2 -1 0 1 ऐसे करके के 5 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। लेकिन क्या 7 आएगा, नहीं 7 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 7 में देखो तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, लेस देन ही 7 है, तो इसका मतलब यहीं तक रह जाएगा। तो ये सब क्या है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे वही -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन, राइट। देन है हमारे पास कि सी कोई सेट है, द सेट सी सच दैट द सेट सी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब एक्स जो है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट कि देयर सम जो है दैट इज 8, दोनों का सम कितना है 8 होगा। तो 8 सम है, तो बस तुम क्या करो, स्टार्ट करो, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है तो पहला डिजिट जो कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि 2 डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 होगा, तभी तो 7 + 1 8 हो जाएगा। फिर अगला 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर 3 करोगे तो 5 हो जाएगा, 4 करोगे तो 4 होगा, फिर 5 करोगे तो 3 होगा, फिर 6 करोगे तो 2 होगा, 7 करोगे तो 1 होगा। इस तरह से करना है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स जो है इस तरह से हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि सो दैट कि सबका सम देखो हर डिजिट का जो नंबर्स में है उसको ऐड करोगे तो 8 ही आएगा, राइट। तो ये रोस्टर फॉर्म में इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है कि इफ क्या है, सेट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, बेटर वर्ड जो है उसके लेटर्स को लिखना है। तो यहाँ पे जो सेट है इफ दैट इज इक्वल टू बी, एक बार आया है तो बी लिख दिए, ई जो है तो ई लिख दिए, टी 2 टाइम्स आया है। तो हमने बताया था कि सेट के अंदर में हम लोग किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करते हैं जनरली, तो 2 टाइम्स है तो एक ही बार लिखेंगे तो एक टी हो जाएगा, और आर है तो एक बार आर लिख सकते हैं बस। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाँ क्वेश्चन 2 है इसमें, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब रिवर्स है, अब पहले था क्या था, सेट बिल्डर में था, रोस्टर में चेंज किए थे। अब सेट बिल्ड रोस्टर में है तो उसको सेट बिल्डर में करना है। जैसे सपोज हमारे पास है 3 6 9 12 कोई सेट है, ये एलिमेंट है, तो अगर देखा जाए तो ये क्या 3 6 9 12 है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 3 का मल्टीपल है सब। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, द सेट ए द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स, इस तरह से लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, एक्स जो है क्या है पहला
4 मल्टीपल है, 3 का पहला 4 मल्टीपल, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो ये क्या होगा, इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। फिर नेक्स्ट है 1 4 9 16, फिर उस तरह से 100 है डॉटेड करके। इसका मतलब क्या है, ये 1 है 1 का स्क्वायर, फिर 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर। फिर इसी तरह से अगर पैटर्न समझे तो इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। और कहाँ तक नेचुरल नंबर, तो पहला 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो इसको अगर लिखा जाए सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, सेट ए इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स, द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, जितने भी सेट है उसके सभी एलिमेंट को लिस्ट करना बताना है। तो यहाँ पे अगेन देखो बी का फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इंटीजर है और एक्स का जो वैल्यू है, जो रेंज है वो -1/2 से ग्रेटर है और लेस देन 1/2। तो यहाँ पे क्या करो आप, पहली बात तो ये क्या है, रेशनल दिया हुआ है और यहाँ पे इंटीजर बोला है कि एक्स इंटीजर है, तो हमको इंटीजर में लेना पड़ेगा। तो ऐसे सोचो कि एक्स ग्रेटर देन -1/2 का मतलब क्या, -0.5 और लेस देन 9/2 का मतलब 4.5, मतलब -0.5 से 4.5 के बीच का इंटीजर। तो 0 सपोज नंबर लाइन पे तो ये होगा 0 1 2 3 4 5 और इधर जाओगे तो -1 -2, राइट। तो यहाँ पे देखें तो -0.5 जो समवेयर यहाँ पे होगा और 4.5 समवेयर यहाँ पे होगा। तो दोनों के बीच का इंटीजर कौन कौन है, तो 0 1 2 3 4, यही सब ना इंटीजर है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, यही मेरा एलिमेंट सब होगा उसके रेंज का, राइट। तो ये इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, सेट बी का रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। नाउ सेट सी जो है, द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब एक्स इंटीजर है और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 4 या 4 से 4 के इक्वल होगा या 4 से स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये अभी हम लोग जो है डायरेक्टली हीट एंड ट्रायल से करते हैं, इसको सॉल्व किया जाता है। तो इनइक्वालिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे। ऐसे समझो इंटीजर इस तरह से जाएगा, अगर सपोज -3 का एक्स को लेते हैं -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 को तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 9 जो है वो 4 से ग्रेटर है। यहाँ बोला क्या है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसको तो सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब कि एक वैल्यू -2 आ जाएगा। उसी तरह से -1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो वो लेस देन 4 है, ये भी करेक्ट है, तो 1 आ जाएगा। फिर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा जो कि लेस देन 4 है, तो ये भी करेक्ट है। फिर उसी तरह से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ये भी करेक्ट है क्योंकि 4 से छोटा ही है। 2 का करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 है, तो वो भी करेक्ट है, मतलब 4 के इक्वल है। 3 का करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, जो कि इसके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही सब क्या होगा, रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हो जाएगा। तो -2 -2 -1 0 1 2। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके कोई भी अगर सेट बिल्डर फॉर्म में है तो उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो बेसिक जो सेट के बारे में था। तो आप लोग को क्या करना है, इसको पहले अच्छी तरह से 1-2 बार पढ़ लेना है, क्योंकि अब जो है मतलब क्लास 10 के बाद जो 11th का जो सिलेबस होता है वो यू कैन से कि जो स्लोप होता है सिलेबस का वो अचानक बढ़ जाता है। सिलेबस भी और क्वेश्चन का जो यू कैन सी जो टॉपिक्स होता है वो क्या होगा, अननोन होगा आपके लिए जनरली, मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस होगा और जो टॉपिक होगा। इसीलिए अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लें। और नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, तो आप लोग फिर से सेट को एक बार फिर से खुद से रिवाइज कर लेना और अपने दोस्तों को भी, अगर ये चैनल और ये मतलब समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।